नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी छोटी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। रायपुर में आज अगले महीने से शुरू होने वाली धान खरीदी उप समिति की बैठक हुई, जिसमें खरीदी के लक्ष्य की समीक्षा की गई। वहीं अवैध परिवहन रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। धान खरीदी की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे और उमेश पटेल भी मौजूद रहे। बैठक में साल 2022-23 के लिए 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य की समीक्षा हुई। 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उसके लिए विभाग समुचित तैयारी में लग गया है। बैठक में दूसरे राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने विशेष इंतजाम के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में बिचौलियों के माध्यम से उनका धान खपे, इसलिए हमको और ज्यादा सावधानी बरतना है और मॉनिटरिंग करना है। 17 अक्टूबर को किसानों को पिछले साल खरीदी गई धान की तीसरी किश्त मिलेगी। वहीं 1 नवम्बर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। चोरी, चाकूबाजी और हत्या जैसी घटनाएं लगातार हो रही। इसके कारण मुख्य विपक्षी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। ताजा मामला दुर्ग जिले के चरौदा में 3 साधुओं पर सैकड़ों लोगों के हमले का है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में अपराधियों के लगातार हौसले बढ़ रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के राज में, भूपेश के राज में छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है, बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, जहां सभी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होती है। कानून का राज चले। जितनी बड़ी घटनाएं हुई है, पुलिस को सफलता मिली है और कैसा लाइन रचाते हैं। राज्य में आपराधिक घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार हर समय जिला और पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों को सख्त निर्देश देती है, लेकिन इसके बावजूद होने वाली घटनाओं पर राजनीति भी जमकर हो रही है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से जहां मोर्चा रमन सिंह ने संभाला है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल बैटिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी 2023 में फिर वापसी के लिए दमखम लगा रही है। लगातार बदलाव और बैठकों का दौर जारी है। राज्य सरकार को घेरने के लिए गुप्त बैठकें भी हो रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की गुप्त बैठकें कई तरह के संदेहों को जन्म देती हैं। बड़े नेताओं को दूर रखा गया है, तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बार बार प्रभारी बदले हैं। सीएम के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, इसीलिए बीजेपी 2023 की तैयारी में अभी से जुटी है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इस बात से 100% भूपेश बघेल जान रहे हैं और बदलाव तय है, इस बात को भी मान रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनाव में इस बयानबाजी से कितना फायदा पार्टियों को मिलता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में आज मुरिया दरबार में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों की लागत के 89 विकास कार्यों की सौगात दी। ये नजारा मुरिया दरबार का है। बस्तर दशहरे से जुड़ी सादी परंपरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 173 करोड़ की लागत से 89 विकास कार्यों की सौगात दी। इसके पहले सीएम ने सिरासर चौक पर झंडा सिराहा की मूर्ति का अनावरण भी किया। मुरिया दरबार को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार आदिवासियों के विकास उत्थान के लिए काम कर रही है। इस दरबार के माध्यम से बस्तर जिले में 173 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से
नवासी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके पहले सीएम जगदलपुर में स्थित मां दंतेश्वरी माता के मंदिर पहुंचे और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने 13 समाजों को सामाजिक भवनों के लिए पट्टे भी बांटे। मुरिया दरबार था और मुरिया दरबार में मुझे आमंत्रित किया था। 14 समाज के लोगों को जमीन का पट्टा, भवन बनाएंगे उसके लिए पट्टा वितरण का भी काम संपन्न हुआ। प्रदेश के मुखिया और जनता के बीच सीधे संवाद की दशकों पुरानी अनूठी परंपरा आज भी जारी है। स्वामी आत्मानंद छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र कल हेलीकॉप्टर से सैर करेंगे। प्रतिभावान छात्रों को सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों को हेलीकॉप्टर से सैर कराने का वादा किया था, जो कल पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए ये वो टॉपर्स छात्र हैं जो शनिवार को हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे। पूरे प्रदेश से करीब 125 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 121 बच्चों के परिजनों ने हेलीकॉप्टर से सैर की सहमति दी है। रायपुर के SCERT दफ्तर में होनहारों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। यहाँ बच्चों के साथ उनके परिजनों की भी रहने खाने की व्यवस्था की गई है। स्वामी आत्मानंद छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जो है 125 बच्चे को रजिस्ट्रेशन हुआ था। 125 बच्चे में से 121 बच्चे का अपना सहमति आ गया है। हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए बच्चे काफी उत्साहित हैं। वही परिजन सीएम भूपेश बघेल की पहल की तारीफ कर रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मैं इसको हेलीकॉप्टर में चढ़ने का मौका मिल रहा है। सीएम सर के साथ राइड करने में ज्यादा मजा आएगा। मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा मौका होगा जो कि बच्चों के साथ है, अपना सैर करेंगे। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर को पास से भी नहीं देखा है, लेकिन सीएम भूपेश की नेक पहल से उनके सपनों पर पंख लगने जा रहे हैं। खबर बिलासपुर से, जहां दुर्गा विसर्जन की झांकी निकल रही थी और इस बीच दो गुट आपस में भिड़ गए। जमकर तोड़फोड़ भी हुई। देखिए रिपोर्ट। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की डीजे गाड़ी में तोड़फोड़ की ये तस्वीर बिलासपुर से सामने आई। युवक लाठी डंडे और रॉड लेकर तोड़फोड़ और पथराव करते दिखे। इस दौरान कई युवा घायल हो गए। दो दुर्गा समितियों के युवकों के बीच हुए विवाद की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। ये पूरा विवाद पहले झांकी निकालने को लेकर हुआ। अभी जिस प्रकार का आवेदन दिया गया था उस प्रकार से युक्तियुक्त सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं। अभी विवेचना के दौरान जो भी तथ्य और आएंगे उसके अनुसार से उसमें अन्य जो है विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा करती है। कुछ लोगों की पहचान हुई है जिसके लिए अलग अलग टीम लगाई गई है और यथाशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिलासपुर में हर साल दशहरे के दूसरे दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होता है। इस दौरान आकर्षक झांकियों से सजी दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकलती हैं और ये सिलसिला पूरी रात चलता है। मुंगेली पुलिस ने 50 लाख से भी ज्यादा के सोना चांदी चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कहां से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी और क्या क्या हासिल हुआ, देखिए रिपोर्ट। ये वो सोने चांदी के गहने और नकदी हैं जिसे मुंगेली पुलिस ने 2 आरोपियों के चंगुल से बरामद किया है। दोनों शातिर आरोपियों ने 28 सितंबर को पालिया ज्वेलर्स के मालिक के घर से इन्हें पार किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 40 किलो चांदी और 500 ग्राम सोने के गहने बरामद किए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ASP के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। 8 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को चकरभाटा रेलवे ट्रैक के पास से धर दबोचा। ये आदतन अपराधी है। इससे पहले भी ये चोरी, आगजनी, नकबजनी के अपराध में और इवन 376 के अपराध में मस्तूरी थाने में कायम था, उसमें ये जेल गया था। इसको पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी देवराज लोधी और दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी देवराज लोधी चोरी, आगजनी और रेप केस में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। बरामदगी में पूरा 100% रिकवरी हुई है और करीब 50 लाख का सामान रिकवर किया गया है। आरोपियों के पास से जब्त ज्वेलरी की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। रायपुर के जंगल सफारी के शेर के 3 शावकों का आज नामकरण किया गया। इसके साथ ही जंगल सफारी में 10 नए बाड़े का भी वर्चुअल लोकार्पण हुआ। देखिए रिपोर्ट। अरपा, पैरी और शबरी छत्तीसगढ़ की ये वो नदियां हैं जिनके किनारों पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति आबाद हुई है। सदियों से बहती आ रही नदियों के किनारों पर छत्तीसगढ़ पला और बढ़ा है। अब इन्हीं तीनों नदियों के नाम पर जंगल सफारी के 3 शावकों का नामकरण किया गया है। इन शावकों के नाम के संबंध में जनता से सुझाव मांगे गए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे।
इसके साथ ही जंगल सफारी के 10 नए बाड़ों का भी सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल लोकार्पण किया। जो नामकरण हुआ है शावकों का, अरपा, पैरी और सबरी, 3 हमारे छत्तीसगढ़ की 3 नदियां हैं, इसका भी परिवार बढ़ेगा। कृति के 3 बच्चे हुए तो और भी संख्या बढ़ेगी। आज शेरों की संख्या में वृद्धि जितनी होगी उतना अच्छा होगा। सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तितलियों के संसार के नाम से एक पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसमें 12 पारा में पाए जाने वाले 126 प्रकार की तितलियों का वर्णन है। और अब आपको बवंडर बाबा से मिलवाते हैं, जो बाइक से भारत भ्रमण को निकले हैं। क्या है बवंडर बाबा का मिशन, देखिए खास रिपोर्ट। बाइक पर सवार ये इंदौर के रहने वाले बवंडर बाबा हैं, जो भारत भ्रमण के लिए निकले हैं। भारत भ्रमण के पीछे इनका उद्देश्य बीड़ी, माचिस, अखबारों और दूसरे उत्पादों में देवी देवताओं की फोटो के प्रकाशन को रोकना है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बवंडर बाबा देश के कई राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। करीब 58,000 किलोमीटर की बाइक पर यात्रा कर रायपुर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि उनके अभियान के खिलाफ कई जगहों पर उनके साथ मारपीट भी हुई है। अनुरोध, अपील है, अखबार, न्यूज़पेपर, बीड़ी, माचिस, गुटखा, पाउच, टी शर्ट पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र होते हैं, ये चित्र ना छापे जाए। हिंदुत्व के मसले पर बवंडर बाबा ने कहा कि पहले लोग दबी जुबान में विरोध करते थे, लेकिन अब लोग सामने आते हैं। बड़ी मजबूती से सनातन जागृत हो रहा है। पहले मोबाइल पे बाइकाट करते थे, अब जमीन पे आ गए हैं। पहले बोलते नहीं थे, अब बोलने लगे हैं योगी मोदी जी के कारण। देखना होगा बवंडर बाबा अपने अभियान में कितने सफल हो पाते हैं, प्रदेश के कितने लोगों को जागरूक करेंगे। और अब आपको धमतरी जिले के सोनामगर गांव लिए चलते हैं, जहां पर रावण को लेकर अनोखी परंपरा है। सदियों से चली आ रही परंपरा को आज भी लोग जिंदा रखे हुए। क्या है ये परंपरा, देखिए रिपोर्ट। मिट्टी की ये प्रतिमा सहस्त्रबाहु रावण की है, जिसे धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र के सोनामगर गांव में तैयार किया जा रहा है। इस गांव में रावण के पुतले जलाए नहीं जाते, बल्कि रावण की नग्न मिट्टी की मूर्ति का वध एकादशी के दिन किया जाता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। सहस्त्रबाहु रावण की प्रतिमा बनाने के लिए पहले ग्रामीणों के घरों से मिट्टी इकट्ठा की जाती है, फिर विधि विधान से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। शाम को पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं और पुजारी सहस्त्रबाहु रावण का खड्ग से वध करते हैं, जिसके बाद रावण की मूर्ति में लगी मिट्टी को लूटने की होड़ मच जाती है और लोग पवित्र मिट्टी को अपने घर लेकर जाते हैं। अपने वस्त्र को खोल के जब माता जानकी की से की तरफ जाता है, तब माता जानकी खड्ग से वध करके 10 सिर का रावण जो है रामचंद्र जी ने मारा उसको लंका में जाकर के। उसके बाद एक रावण और बचा था, वो मैं ही रावण है। 10 सर वाले रावण का वध किया था, लेकिन सहस्त्रबाहु रावण का वध मां जानकी ने खड्ग से एकादशी को किया था, जिसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी यह रावण वध की परंपरा चली आ रही है। दोरनापाल में भारत जोड़ो यात्रा में मंत्री कवासी लखमा के पोते कुणाल लखमा भी शामिल हुए। कवासी लखमा की यात्रा में कुणाल का शामिल होना चर्चा का विषय बन रहा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी बस्तर का दौरा करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में पीएल पुनिया 12 विधानसभाओं में जाएंगे। राजनांदगांव के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव किया। ठेकेदार और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मनिंदगढ़ में खूंगा पानी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज सम्मेलन होना था। हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगन आदेश दिया। धमतरी में जर्जर सड़क से परेशान लोगों ने धमतरी नगरी स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस मौजूद रही। कटघोरा में दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डांसरों पर भाजपा के एक पार्षद ने मंच पर अश्लील हरकतों के साथ जमकर नोट बरसाते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्यूआर कोड सिस्टम को आखिरकार बीएसपी ने लागू कर दिया। प्लांट की सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत सभी कर्मियों के वाहनों में क्यूआर कोड लगाकर प्लांट के भीतर एंट्री और एग्जिट होगा। बलरामपुर जिले के जल संसाधन विभाग के एसडीओ और सब इंजीनियर पर फर्जी दस्तावेज पेश कर 2.25 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया। बिलासपुर में पॉलिथीन बेचने वाले दुकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई। व्यापार विहार के 10 दुकानों में निगम की टीम ने छापा मारा। इस दौरान 400 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन और डिस्पोजल मिली। लोरमी थाना प्रभारी पर जुआरी के साथ मारपीट का आरोप लगाया। 4 अक्टूबर को भारत सागर बांध में पुलिस ने छापा मारा था। पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। IPS24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मारपीट के मामले में विवादित थाना प्रभारी प्रमोद डट सेना का तबादला सरगांव थाने में कर दिया गया।
भिलाई स्टील प्लांट के मेल्टिंग शॉप में भीषण आग लगे। हादसे के बाद बीएसपी कर्मियों को तत्काल बाहर निकाला गया। फिलहाल हादसे में कोई हताहत की खबर नहीं है। कवर्धा के 5 बेघा आदिवासी तमिलनाडु के करूर में बंधक बनाए गए। ठेकेदार ने 7,000 रुपए महीने का लालच दिया और 2,000 रुपए में ही मजदूरी कराई। चिरमिरी में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपियों में से एक महिला है जो कि इस पूरे मामले में सहयोगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांकेर के कोयलीबेड़ा में आईडी की चपेट में आकर बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। उसे कोयलीबेड़ा अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि सभी जवान सुरक्षित हैं। मुंगेली में विसर्जन के दौरान एक युवक डैम में डूब गया। युवक अभी लापता है और गोताखोरों की खोजबीन जारी है। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे भी चले। जांजगीर चांपा जिले के सिवनी मोड़ पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वही महिला और बच्चा घायल हो गए। दोनों को बिलासपुर रेफर किया गया। मृतक बिलाईगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। जांजगीर में 3 साल का मासूम ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। मामला जयजयपुर के सेंदरी गांव की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मुंगेली जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरिया के खड़गवा रेंज के कासाबहरा इलाके में 42 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों के दल दहशत से ग्रामीणों में रात गुजारी। अब वन विभाग ने लोगों की जंगल की ओर जाने से मना किया है। कवर्धा में एक बार फिर 7 हाथियों का दल लौट आया है। हाथियों से ने बोड़ला ब्लॉक के सेमसटा गांव में उत्पात मचाया। पत्थल गांव में हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई। महिला खेत में काम कर रही थी। इस बीच लुड़ेग गांव में के पास हाथी ने हमला कर दिया। मृतक की पहचान फुलमेत नागवंशी के रूप में हुई। बलरामपुर जिले में हाथियों के बाद अब भालू ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। अपने मक्के की फसल की रखवाली करने जा रहे एक ग्रामीण पर 2 भालू ने हमला कर दिया। बालोद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद डोंडी वन परिक्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया है। गुरुवार को ग्राम तुमड़ी सुर में शिकार करने आया था तेंदुआ तार में फंस गया था, जिसका वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पत्थल गांव की लुड़ेग गांव में दंतैल हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा गया। वहीं वन विभाग ने मृतक महिला के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।